हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है एवरेज यानी औसत चल रहा था। औसत में हमने बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन किए। देखिए, जो क्वेश्चन आपका जो बेस है उसे मजबूत करने वाले क्वेश्चन थे। किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने आप लोगों का क्लियर करवाया है। और आज उन्हीं के साथ आगे के क्वेश्चन जो अच्छे होंगे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। और देखिए, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चनों का आनंद लीजिए, घर पे भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। एक नाव में 10 नाविकों का औसत वजन 2.5 kg कम हो गया। कितना कम हो गया? 2.5 kg कम हो जाए, बढ़ जाता है। 2.5 kg बढ़ जाता है। जब 45 kg वजन वाले एक नाविक के बदले नया व्यक्ति नाव में सवार होता है तो नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है, जब एक नाविक के बदले, एक नाव में कितने व्यक्ति थे? 10 नाविकों का औसत वजन कितना दिया गया था? 10 नाविकों का औसत वजन जो है 2.5 kg बढ़ जाता है। वजन कितना बढ़ जाता है? 2.5 kg बढ़ जाता है। जब क्या होता है, एक नाविक के बदले एक व्यक्ति सवार होता है जिसका वजन 45 kg है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमने एक बात बताई है, एक बात ध्यान रखना, एवरेज बराबर क्या होता है? सम बटे नंबर। इतनी बात ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एवरेज जो होता है बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2.5 kg बढ़ जाता है। 2.5 kg बढ़ जाता है। 2.5 kg बढ़ जाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि अगर एवरेज बढ़ेगा तो सम भी बढ़ेगा, अगर एवरेज घटेगा तो सम भी घटेगा। बस इतनी बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एवरेज क्या हुआ है? 2.5 kg बढ़ गया। कितने लोगों में? 10 लोगों में। तो इसका मतलब अगर हम इसका सम निकालें, सम कितना हो जाएगा? 2.5 गुणे 10, तो कितना केजी बढ़ गया? 25। कितना बढ़ जाएगा? 25। बताइए, इतनी बात समझ आई? इसका सम कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 25। सम कितना बढ़ गया? 25। अब यहाँ पे बात ये देखनी है, इन्होंने क्या बताया है? नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना, जब 45 kg का व्यक्ति सवार हो जाता है, नाविक को एक को हटा दिया जाता है। देखिए, न्यू व्यक्ति की अगर हम एज निकालेंगे, न्यू पर्सन एज, अगर हम न्यू पर्सन की एज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, 45 kg का सवार हुआ। कितने? 45 kg का नाविक हटाया गया, 45 kg का हटाया गया, 25 kg और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? एक बात बताइए, जब एक नाविक को हमने हटा दिया, उसके बदले में दूसरा इंसान वहाँ पे बैठा दिया, दूसरा व्यक्ति वहाँ पे बैठा दिया, तो 25 kg जो वजन है वो बढ़ जाता है। 25 kg बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 45 वाला हटा है, इसका मतलब जो 25 kg बढ़ा है, इसका मतलब उसका 25 और ज़्यादा होगा जो व्यक्ति सवार हुआ है। बताइए, कुछ लोग थे, उसमें से एक को हटा दिया गया और उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति बैठा दिया गया, तो 25 kg वजन अधिक हो गया। 25 kg अधिक वजन हो गया का मतलब क्या हुआ? जो 45 kg का हटाया गया है, 45 kg प्लस उसका 25 kg अधिक होगा, तभी तो 25 kg अधिक हुआ है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आ जाएगा? 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70 kg। तो न्यू व्यक्ति की एज कितनी थी? वजन कितना था? 70 kg। एज नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है? वेट लिखना है, भार। क्या लिखना है? भार। ठीक है, न्यू व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? 70 kg। सभी लोगों के समझ में आया? अब देखिए, इसको बिगाड़ते हैं, फिर आगे के सवालों पे चलते हैं। और देखिए, सवालों का आनंद लीजिए, अच्छे तरीके से लगाइए और धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर कर लीजिए अपने। देखिए सवाल क्या है। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 63.8 है। एक समूह में कुछ छात्र हैं, निश्चित छात्र हैं, कुछ भी छात्र हो, संख्या पता नहीं, उनका औसत वजन 63.8 है। फिर क्या होता है, अगर 20 छात्र जिनका औसत वजन 70 kg है, अगर 20 छात्र जिनका औसत वजन 70 kg है छोड़कर चले जाते हैं और 20 छात्र जिनका औसत वजन 68 kg है उसमें शामिल हो जाते हैं,
20 छात्र छोड़ के गए, 20 छात्र आ गए, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन औसत वजन में, औसत में अंतर आया। औसत वजन में क्या अंतर आया? 70 केजी वाले गए हैं, आए कितने केजी वाले? आए तो 68 केजी वाले। तो 2 केजी कम हो गया कि नहीं हो गया प्रत्येक व्यक्ति का? अब देखिए 68 केजी वाले व्यक्ति शामिल होते हैं तो छात्र का औसत वजन, जो टोटल छात्र थे उनका औसत वजन क्या होता है? 1 केजी कम हो जाता है, 1 केजी कम हो जाता है। समूह में शुरू में छात्रों की संख्या ज्ञात करना। समूह में जो शुरू में छात्र थे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताइए, 70 केजी वाले 20 छात्र गए, 20 छात्र 70 केजी वाले, ठीक है, और 20 केजी ये तो चले गए, 68 केजी वाले शामिल हो गए, तो कुल मिला के 2 केजी कम हुआ कि नहीं हुआ? 2 केजी कम हुआ। अगर हम इसका सम निकालें तो सम क्या हो जाएगा? कितने छात्र गए? 20, 20 में 2 केजी कम हुआ है तो सम इसका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 20, तो कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40 केजी कम हो गया। एवरेज 2 केजी कम हुआ था, लेकिन उसका सम निकालते हैं 20 लोगों का तो 40 केजी बार कम हो गया। अब इन्होंने क्या बताया है कि अगर हम ओवरऑल देखें, सभी छात्रों का देखें तो 1 केजी बार कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1 केजी। तो हमें पता है एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर जो होता है वो होता है सम बटे नंबर। सम बटे नंबर होता है कि नहीं होता है? बताइए। एवरेज बराबर सम बटे नंबर। सम कितना आया है? 40। नंबर कितना? नंबर सम बटे नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे ना करके इसको इसे कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, सम को इधर ले आएंगे। नहीं, ऐसे रहने दीजिए। एवरेज बराबर हो जाएगा सम बटे नंबर। सम कितना है? 40, और नंबर को इधर लाए, एवरेज को नीचे ले आए। समझ आया नहीं है? नंबर को इधर ले आए क्योंकि हमें नंबर निकालने हैं, छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। एवरेज को नीचे ले गए। अब एवरेज में क्या हुआ है? एवरेज में 40 बटे एवरेज कितना कम हुआ है? 1 केजी। तो हमने क्या किया? 1 केजी अपन में कर दिया। बताइए समझ आया कि नहीं आया? क्या बताया है? सम 40 केजी, एवरेज बराबर सम बटे नंबर होता है। तो नंबर को हम इधर ले आए तो एवरेज नीचे चला गया। तो सम कितना था? 40, एवरेज हमने लिख लिया। अब देखिए सम जो है 40, एवरेज ओवरऑल में पूरे छात्रों में कितना कम आया? 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। तो शुरू में छात्र कितने थे? 40 छात्र थे। ये इस सवाल का आंसर है। इस तरीके से आप, बहुत अच्छा तरीका है इसको लगाने का, लगा सकते हैं सवाल। अब देखिए आगे के सवालों पे चलते हैं। आगे के सवाल समझिए, बहुत अच्छे सवाल होंगे। एक बार में देखिए, अगर आप इन सवालों को करते हैं तो हमें तो नहीं लगता 2 बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और देखिए इसके बाद क्या है, जब हम मैथ अपनी कवर कर लेंगे फिर उसके बाद हम रीजनिंग शुरू करेंगे, रीजनिंग के बाद फिर संविधान शुरू करेंगे। अब देखिए आगे सवाल है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 50 पाया गया। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी थे, पता नहीं कितने थे, उनका औसत प्राप्तांक कितना पाया गया? 50 पाया गया। पाया गया 100 विद्यार्थियों की कंप्यूटेशनल त्रुटि को सुधारने के बाद उनका औसत 50 से बदलकर 30 हो गया। लेकिन कंप्यूटर में जो त्रुटि हो गई है उसमें क्या होता है, उनका औसत जो है 100 विद्यार्थियों का, सबका नहीं, 100 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है, औसत प्राप्तांक कितना हो गया? 50 से बदलकर 30 रह गया, क्योंकि उनकी त्रुटि हो गई 100 विद्यार्थियों में, तो उनका 30 रह गया। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें उसमें कहा गया है 30 हो गया, तथा सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में औसत 45 हो गया। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में देखें तो औसत कितना हो गया? 40 हो गया। औसत कितना हो गया? 40 हो गया। तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया था, किसी परीक्षा में प्राप्तांक को कितने 50 पाया गया, लेकिन सब विद्यार्थियों के कंप्यूटेशनल त्रुटि के कारण उनके जो है त्रुटि सुधारने के बाद उनका औसत वजन 50 से बदलकर 30 हो गया। कितना हो गया? 50 से बदलकर 30 हो गया। एवरेज कितना हो गया? 50 से 30। तो कितना एवरेज कम हो गया? 20 एवरेज कम हो गया कि नहीं हो गया? बताइए।
20 एवरेज कम हुआ, 50 से बदल कर 30 हो गया, तो 20 एवरेज कम हुआ कितने छात्रों में? ये तो एवरेज आ गया, ये क्या आ गया? एवरेज। अगर बताया गया है 100 छात्रों में एवरेज 20 कम हो गया, तो अगर हम उनका सम निकालें, क्या निकालें? सम। तो सम क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100, क्योंकि संख्याएं कितनी है? 100, नंबर कितने हैं? 100। बताइए कोई दिक्कत? अगर एवरेज में संख्या का गुणा कर दो तो सम आ जाता है, समझा गया? तो यहाँ पे कुल मिला के सम कितना कम हो गया? 2000 कम हो गया। सम कितना कम हो गया? 2000 सम कम हो गया। सभी लोगों के समझ में आया? लेकिन सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में हम अगर देखें, सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में देखें तो एवरेज 50 से कितना रह जाता है? 40। तो एवरेज कितना कम हुआ? 10 एवरेज कम हुआ। एवरेज कितना कम हुआ? 10। बताइए, समझाए? अब एवरेज 10 कम हुआ सभी विद्यार्थियों। अब देखिए, सभी विद्यार्थियों की संख्या तो हमें पता नहीं है जो हम सब निकाल पाए। अब हम क्या करेंगे? अब हमसे पूछा गया है शुरू में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है नंबर बराबर क्या होता है? एवरेज बटे सम बटे एवरेज। क्या होता है? सम बटे एवरेज। सभी लोग जानते हैं एवरेज बराबर सम बटे नंबर होता है। नंबर को इधर भेज दिया, एवरेज को यहाँ भेज दिया। तो सम देखिए इनका कितना आया था? 2000। और एवरेज कितना कम हुआ? 10। जब 10 से एक जीरो काट दिया तो कितना आ गया? छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 200। छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 200। तो शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? 200। सभी लोगों की समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिए, अगर हमने सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक देखे तो 50 थे, लेकिन कंप्यूटर में त्रुटि होने के कारण एवरेज कितना रह गया? 30। तो 30 में कितना एवरेज कम हो गया? 20 एवरेज कम हो गया। तो उनका अगर हमने सम निकाला 100 विद्यार्थियों का हो गया। इसमें कहा गया है 100 विद्यार्थियों के जो एवरेज है वो 50 से बदल कर 30 हो गया। तो इसका मतलब उसमें 100 में हमने उनका सम निकाल लिया, क्योंकि 100 में तो गलती हुई है। उनके सम टोटल में उनका सम कितना कम हुआ? टोटल तो उनका 2000 सम कम हुआ है, क्योंकि 100 विद्यार्थियों के कम हुए, बाकी तो सबके बराबर रहे। तो 2000 कम हो गए। अब 2000 कम हो गए, लेकिन सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में देखें एवरेज तो 10 ही कम हुआ। सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में एवरेज 10 ही कम हुआ। तो नंबर बराबर सम बटे एवरेज। तो सम 2000, एवरेज 10 कम हुआ, 10 से भाग दे दिया, 200 आ गया। तो शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? 200 थी। अब देखिए इसके बाद आगे के सवालों पे चलते हैं। आगे के सवाल भी बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आगे देखिए क्या सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको किस तरीके से आप लोग करते हैं। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 6 माह कम हो जाती है। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 6 माह कम हो जाती है जब टीम में दो खिलाड़ी जिनकी आयु 15 और 30 वर्ष है। क्या होता है? 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 6 माह कम हो जाती है। मतलब 10 खिलाड़ी हैं, उन सभी की औसत आयु 6 माह कम हो जाती है। क्यों? जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 15 और 30 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। जब 2 खिलाड़ी के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आते हैं, जो पुराने खिलाड़ी थे उनकी तो आयु कितनी थी? 15 और 30 थी। उनके स्थान पर जब दूसरा आ जाता है तो 6 माह सबकी कम हो जाती है। 6 माह सबकी कम हो जाती है। तो दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात समझना है कि एवरेज जो है वो कितना कम हो जाता है? 6 माह। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? 6 माह एवरेज कम हो जाता है। कितने लोगों का? 10 लोगों का। कितने लोगों का? 10 लोगों का। तो हमने यहाँ पे निकाला सम। तो सम क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10, क्योंकि 10 खिलाड़ियों का 6 माह कम होता है, तो सबका 10 का हम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 60 माह आ जाएगा। अब 60 माह को हम जानते हैं क्या होता है? 5 ईयर, 5 साल होता है, नहीं होता है? तो 5 साल कम हो जाती है सबकी। क्यों कम हो जाती है? जब नए छात्र आते हैं पुराने छात्रों के स्थान पे। अब देखिए, नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले नए छात्रों की हमें आयु पता चल जाए, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, नए छात्रों की औसत आयु आ जाएगी, औसत वाला आ जाएगा। तो देखिए, नए खिलाड़ी, छात्र नहीं, क्या है? खिलाड़ी। नए खिलाड़ी की आयु
या नए खिलाड़ियों की जो आयु कितनी आ जाएगी। देखिए एक तो 15 का था, एक 15 का, एक 30 का था, हमने इनको लिख लिया। एक 15 का एक 30 का था, ये दोनों चले गए, इनकी जगह पर दूसरे आए हैं, तो उनमें दोनों में क्या हुआ, 5 कम हो गया। 5 कम हो जाने का मतलब इससे 5 घटा दो, मतलब अगर 15 30 के दोनों होते तो पूरी हिसाब बनता। 5 कम हो गया तो इसका मतलब वो एक जो आया होगा उसकी 5 और कम होगी, 5 कम होगी कि नहीं होगी उनमें। तो देखिए 15 और 30 के तो थे, 45 के थे, हाँ। और जब हमने दोबारा उसके हिसाब से जो 6 माह कम हो जाते हैं, जब दोनों खिलाड़ी चले जाते हैं तो क्या होता है, 5 साल कम हो जाती है। 5 साल कम हो जाने का मतलब 15 और 30 45 के थे तो वो दोनों 40 के होंगे, तभी तो 5 साल कम हो गई सब में, क्योंकि वो 40 साल के दोनों होंगे। एक 20 साल का होगा, दूसरा भी 20 साल का होगा, या एक 15 का होगा, दूसरा 25 का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 15 और 30 वाले गए हैं, उनकी जगह पर जब दूसरे इंसान आए हैं, दूसरे व्यक्ति आए हैं तो 5 साल कम हो गए। इसका मतलब वो 5 साल के कम होंगे, तो 5 साल हमने इससे घटा दिया। तो 15 और 30 कितने हो गए, 45। 45 से 5 चले गए, कितने आ गए, 40। कितने आ गए, 40। अब दोनों व्यक्तियों की एवरेज आयु ज्ञात करनी, क्या करनी, ज्ञात करनी, औसत आयु। तो एवरेज हमें दोनों व्यक्तियों का निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर। सम कितना है, 40, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की आयु आ गई 40, और अपान में 2 कर दीजिए। एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। कितना आ गया, 20। यही इस सवाल का आंसर है। तो दोनों व्यक्तियों की एवरेज आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। सभी लोगों के समझ में आया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से करते हैं तो आप लोग अच्छे सवाल करने लगोगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।